पावर हाउस में तैनात टीजी-2 की हार्ट अटैक से हुई मौत। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने निरीक्षण अभियंता पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। सैकड़ों कर्मचारी कोतवाली और डीएम कार्यालय पहुंचे, कार्रवाई की मांग पर अड़ी। अधीक्षण अभियंता पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग। कर्मचारियों ने मृतक टीजी-2 रामगोपाल राणा की मौत का जिम्मेदार अधीक्षण अभियंता को ठहराया। कर्मचारियों ने कहा, बकाया वसूली के दबाव में आए तनाव से हुई मौत। एफआईआर दर्ज न होने पर कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। लखीमपुर शहर के गढ़ी पावर हाउस पर तैनात थे टीजी-2 मृतक राम गोपाल राणा। हमारे बीच का साथी था जो गढ़ी पावर हाउस पे टीजी-2 के पद पर तैनात थे, राम गोपाल राणा। उनको कल एसी साहब ने मीटिंग ली। मीटिंग के दरमियान उनसे पूछा गया कि आपने आज क्या वर्क किया है, तो उन्होंने बताया कि हमने 10 कनेक्शन कटवाए हैं। 8 बजे सुबह व्यक्ति आ गए थे। उसके बाद 6 बजे के बाद ये मीटिंग ली जाती है। मीटिंग लेने के बाद हमारे एसडीओ साहब को उनके साथ में लगा दिया जाता है कि इन्होंने जो वर्क किया है उसका निरीक्षण किया जाए। रात्रि 11 बजे तक निरीक्षण किया जाता है। ये एक महोदय की बात नहीं थी, प्रत्येक कर्मचारी के साथ यही गुजर रहा है। एक चीज की जानकारी फिर लेना चाहेंगे आपसे जी। सर, 11 बजे तक क्या ड्यूटी आप लोगों की उपलब्ध है? दूसरे के घर में जाने की हो जाती, दूसरे का कनेक्शन भी काटने की, उसकी जिम्मेदारी कोई भी हमारे बिजली विभाग का बड़ा अधिकारी नहीं लेना चाहता। कई जगह सर, इधर हम क्षेत्र में ताजा नगर में सुने, कई जगह बिजली कर्मचारियों की एप्लीकेशन उन पर दी गई, रात को वहाँ पे हंगामा काटने गए, कनेक्शन काटने गए। सर, ये कौन आप लोगों को यहाँ से भेजता? 50 ऐसे केस हुए हैं जिले में, जहाँ पर हम लोग जाते हैं, गाली मार पीट भी होती है और हाथ पैर भी तोड़े जाते हैं। लेकिन जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार हमारे उच्च अधिकारी हैं, एसी साहब हैं, जो ड्यूटी चार्ज आज तक नहीं दिए हैं। जिस दिन वो ट्रांसफर होकर के आए थे, हमने कहा था कि हम लोगों को ड्यूटी चार्ज उपलब्ध करा दिया जाए, चाहे वो किसी भी संपर्क का व्यक्ति हो, लेकिन उन्होंने अभी तक ड्यूटी चार्ज नहीं उपलब्ध कराया। और सुबह 8 बजे आने कहते हैं, 11 बजे 12 बजे हम लोग अगर पहुंचते हैं और हम लोग डिप्रेशन में हैं। इसी डिप्रेशन के चलते हमारे एक भाई आज मृत्यु के गोद में सो गया और सभी कर्मचारी इसीलिए आए उस भाई को न्याय मिले और एफआईआर लिखी जाए। जैसा कि उन्होंने बता दिया कि उनके लड़के ने एफआईआर दर्ज कराई गई थी, प्रथम तहरीर दी थी, और उनके कोई भाई साहब होंगे, उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते हैं। अगर भाई उनका बेटा बालिग है, वो तहरीर दे रहा है, तो एफआईआर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे पुलिस विभाग के अधिकारियों ने कहा कि हम विवेचना करेंगे। मीडिया बंधुओं से, सभी व्यक्तियों से मैं पूछना चाहता हूं, यदि एफआईआर नहीं लिखी जाएगी तो विवेचना किस चीज पर की जाएगी, किस आधार पर की जाएगी, कहां किस केस पर की जाएगी? डॉक्टरों ने वहाँ पे मृत्यु का कारण क्या बताया? मृत्यु का कारण उन्हें सीधे हार्ट अटैक बताया है। उन्होंने लिख के भी दिया है कि उनका मृत्यु का कारण हार्ट अटैक से हुआ है और हार्ट अटैक इसी वजह से हुआ कि उनका अनावश्यक दबाव बनाया जाता है। डिप्रेशन में आकर के उनका हार्ट अटैक हुआ। किसने बनाया दबाव? दबाव हमारे ब्रह्मपाल एसी साहब जी ने बनाया। उन्होंने ही रात्रि 10 बजे तक कार्य लिया। एसी साहब का नाम क्या है? ब्रह्मपाल जी हैं, ये बरेली से आए हुए हैं और वो बता रहे थे कि हमने बरेली जिला सुधार दिया है, लखीमपुर भी सुधार देंगे। तो इस सुधारने का मतलब क्या है कि आधे कर्मचारी को मौत के घाट उतार देंगे क्या इस तरीके से? नहीं, 2 आदमी हमारे एडमिट नहीं है। ये दबाव कितने दिन से बनाया जा रहा है? ये जब से आए तब से प्रथम दिन से वो दबाव बना रहे हैं हमारे सभी कर्मचारियों पर। कभी इस मामले को लेके आप लोग कभी शिकायत की किसी अधिकारी से? जो कर्मचारी के खिलाफ जबान खोलता है तो सीधे उसे टर्मिनेट करने का, वेतन रोक देने का, विभाग से निकाल देने का सीधे दबाव बनाते हैं और सीधे अपने ऑफिस में बुला के एक व्यक्ति को बुला के। तो अभी एसडीएम साहब से आपसे बात हुई या रही है? एसडीएम साहब से हमारी बात हुई। क्या बताया हम लोग? एसडीएम साहब ने ये कहा कि उनके परिवार के किसी भाई या सदस्य ने कहा कि हम विवेचना को कार्रवाई नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग जितने भी बिजली कर्मचारी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम अपने भाई के लिए विवेचना चाहते हैं, एफआईआर चाहते हैं और उचित धाराओं में जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको बर्खास्त किया जाए, उनको जेल भेजा जाए। ये हम सभी कर्मचारियों की मांग है। सर, यहाँ के सारे जनपद के पूरे जनपद के कर्मचारी यहाँ पे? जी, पूरे जनपद के कर्मचारी यहाँ पर आ चुके हैं। क्या लग रहा है, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे जनपद में लाइन आज के दिन ठप रहेगी? अभी तो हम लोगों ने लाइन ठप करने का कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन अगर एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो हम लोग लाइन बंद भी करवा सकते हैं। लेकिन अभी लाइन बंद करवाने का हम लोगों ने कोई भी निर्णय नहीं लिया है। उचित धाराओं में एफआईआर लिखी जाए और विवेचना हो, जो दोषी है उसको सजा मिले,
सर इसमें गलती तो आपके अधिकारी की है, जनता की क्या गलती है जो उसकी लाइन बंद कर दी जाएगी? अगर हम गलती जनता की बिल्कुल नहीं है, जनता हमारी देवता देवो भव होता है, जो उपभोक्ता देवो भव हम लोग लिख के रखते हैं, वास्तव में हम लोग उपभोक्ता के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन अगर हमारी मांग नहीं पूरी होगी, अगर डीएम साहब ऑफिस पर नहीं सुना जाएगा, हमारे एसपी साहब हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो आखिर हमारे पास ऐसा कौन सा विकल्प रह जाता है बिजली बंद करने के अलावा कि जिससे हमको न्याय मिल सके। क्या राणा जी के अलावा कितने लोगों को टर्मिनेट या टॉर्चर किया गया अभी तक? टर्मिनेट नहीं किया गया, सबके लेटर बना दिए गए। कम से कम इसमें 10% कर्मचारी जिनको लेटर दिए जा चुके हैं, लेटर सभी को दिए जा चुके हैं कि तुमको टर्मिनेट किया जाएगा। और एक अब इसी जगह पे आप लोग हाथ उठा के बताएंगे कितने यहाँ पे लोग प्रताड़ित हैं? ये पूरे प्रताड़ित की आपको सभी पूरा सर्किल प्रताड़ित है, इसीलिए सभी कर्मचारी एकत्र हुए हैं। ये सब भी आप लोग सबकी मांगे है यही? जी बिल्कुल, ये लोग कोई नहीं जाएंगे जी। जब तक मैं पुलिस प्रशासन से अनुरोध करूंगा, उचित धाराओं में FIR दर्ज करके विवेचना की जाए, जो दोषी है उसको सजा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, FIR नहीं लिखी जाती है, तो हम लोग इसी तरीके से यहाँ पर बैठेंगे और शाम 4 बजे निर्णय लेंगे कि हम लोग सप्लाई बाधित करेंगे या नहीं करेंगे। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।